किलिंग ए ट्री के राइटर जीव पटेल का जन्म आप लोग देख रहे हो 1940 में दिख रहा है, लेकिन उनके डेथ के बारे में नहीं लिखा हुआ है। दरअसल जब तक ये किताब छपा था तब तक उनके डेथ का किसी तरीका का कोई न्यूज़ वगैरह नहीं था करके वहां नहीं छपा हुआ है। सिर्फ उनके बर्थ के बारे में बताया गया है। 1940 में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, कौन? जीव पटेल का। इज ए रेनॉन्ड इंडियन, एक मशहूर इंडियन पोइट है वो, प्ले राइट है, पेंटर है। इन हिज पोइट्री, अपने पोइट्री में पटेल यूजेज सिनोप्केटेड रिदम। सिनोप्केटेड रिदम जो होता है ना, वो ऐसा रिदम होता है जो जैसे ये इसमें अगर आप देखेंगे ना, एक दूसरे के साथ बहुत कम जो है ना मैचेस किया गया है। जो छंद अलंकार जो मिलता है बहुत कम मिलता है, इसमें बहुत कम मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे पोएम को ही सिनोप्केटेड रिदम और फ्री वर्स कहा जाता है। इस तरीके के पोएम को क्या कहा जाता है? फ्री वर्स कहा जाता है। देखो, ही ब्रिंग्स द फ्लेवर ऑफ एवरी डेज स्पीच इन हिज पोएट्री। जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो जैसे हर रोज जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, उसी तरीका का भाषा का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। जब आप पढ़ेंगे पोएम को तो लगेगा जैसे राइटर आपसे बात कर रहे हैं नॉर्मली, वो भी क्या, सिंपल सा लैंग्वेज में आपसे वो बात कर रहे हैं। इस तरीके का वो लिखे हैं। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क आर, कुछ उनके फेमस, नोटेबल यहां पर मतलब मशहूर कुछ पोएम है, वर्क्स हैं, जैसे मिररिंग 1991, हाउ डू यू विथस्टैंड बॉडी 1976, ये सब उनके किताब है, फेमस किताब है। द पोएम इज अबाउट द हार्म डन टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये पूरा पोएम पोएट ने लिखा है किस तरीके से इंसान जो है पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, पूरे वातावरण का किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में उन्होंने इस पूरे पोएम में लिखा है। इन ए वॉइस ऑफ sarcasm एंड आयरॉनी, एक आयरॉनिकल और sarcasm नोट में उन्होंने इस चीज को कहा है। द पोएट स्पीक्स ऑफ मैन्स वायलेंस एंड इम्पैशंस टुवर्ड्स नेचर। और पोएट ने हमें बताया है कि लोग जो है, इंसान जो है कितना इम्पैशंस, कितना अधैर्य होता है, कितना वायलेंट होता है, कितना मतलब क्या बोलते हैं, खूंखार जिसको बोल सकते हैं। नेचर के प्रति हम लोग कितने खूंखार हो जाते हैं, कितना मतलब माने तबाही मचा देते हैं, ये इसके बारे में इस पोएम में राइटर ने लिखा है। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स। ये पोएम फ्री वर्स में लिखा गया है। तो आप लोग जरा अंडरलाइन कर लेंगे, सिनोप्केटेड रिदम उसको अंडरलाइन कीजिएगा, अल्टरनेटिव में आता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा sarcasm एंड आयरॉनी, ये इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। और द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये तीन चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, ऑल्टरनेटिव में देता है। एक टर्म होगा, हम बता दे रहे हैं, सिनोप्केटेड रिदम कर दिया आपने, sarcasm एंड आयरॉनी कर दिया, और फ्री वर्स, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, इसको भी आपको अंडरलाइन रखना है, ठीक है ना। ये सब ऑल्टरनेटिव में आता है। सुनो अब आयरॉनी, आयरॉनी क्या है? देखो, कोई कभी कभी कोई चीज हम लोग, कोई सेंटेंस आयरॉनिकल स्टेटमेंट होता है, कोई स्टेटमेंट हम लोग ना जानबूझ करके सामने वाले को ऐसा बोलते हैं ताकि चुभे, तकलीफ हो, सुन करके तकलीफ हो, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक मैसेज जरूर रहता है, एक मैसेज भी रहना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट को ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। केवल चुभने वाली बात नहीं, उसमें क्या रहना चाहिए, मैसेज भी रहना चाहिए, उसी को आयरॉनिकल, एक पॉजिटिव मैसेज रहना चाहिए, वो आयरॉनिकल। जैसे आपके फादर मदर जब डांटते हैं तो क्या कहते हैं, और मोबाइल देखो दिन भर, टीवी, पास हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि वो तुमको मोबाइल और टीवी देखने को कह रहे हैं? नहीं, उनका कहने का अर्थ है कि अगर तुम मोबाइल और टीवी इतना ही देखोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। वो दरअसल मोबाइल और टीवी नहीं देखने के लिए कह रहे हैं और
पास करने के लिए वो सब चीज नहीं करना चाहिए, ये वो मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन बोलने का अंदाज क्या है? ताकि आपको चुभे, आपको तकलीफ हो। समझ में आ रहा है? ऐसे स्टेटमेंट को ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में राइटर ने क्या मैसेज दिया है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के बारे में बात किया गया है। दरअसल राइटर ने इस चैप्टर में पेड़ काटने का तरीका बताया है। काटने का भी नहीं, कीलिंग, देखो चैप्टर में लिखा हुआ है कीलिंग अ ट्री, मारने का तरीका बताए हैं, काटने का नहीं। काटना तो आदमी काट छांट के साइड से बड़ा करने के लिए कभी कभी काट छांट देता है, नहीं, कीलिंग ए ट्री, एक पेड़ को किस तरीके से मारा जाता है, इसके ऊपर राइटर ने लिखा है। तो देखिए, मान लो कि इतना बड़ा अगर एक पेड़ है, सुनोगे ध्यान से, इतना बड़ा अगर एक पेड़ है, क्या लगता है एक चाकू मारोगे और वो कट जाएगा, गिर जाएगा? क्या लगता है, गिर जाएगा? नहीं, नो, सिंपली नो। आपको उसको बार 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 काट करके ऐसे देखो, इस तरीके से काटना पड़ेगा, है ना? जब काटते जाओगे तो वो पूरी तरह से, तब जाकर क्या होगा, गिरेगा। और जब वो गिर जाएगा, ध्यान देखो, जब वो गिरेगा तो लगभग ऐसा रूप हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसा होगा, हाँ या ना? पहले बताओ। मैंने ऊपर का हिस्सा कट गया, नीचे में जड़ है और ऊपर में ये अभी भी रूट जो है, ऊपर की तरफ में तना जो है अभी भी है। एक बात बताओ तो, क्या ये पेड़ मर चुका है? आप लोग बताओ, पेड़ मर चुका है इतना काट देने से? सिर्फ एक बरसात चले जाने दो, फिर से वहां क्या हो जाएगा, ये छोटी छोटी टहनियां निकलना शुरू होंगी, हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर आप इसको 5-10 साल छोड़ दिए तो ये पहले वाले साइज में, फॉर्मर साइज में फिर से आ जाएगा, हाँ या ना? फिर से अपने साइज में आ जाएगा। राइटर कहते हैं नहीं, ऐसे मारोगे तो नहीं मरेगा पेड़, गड्ढे खोन दो, गड्ढे को क्या करो, खोन दो, और रस्सी से इसको बांधो, रस्सी से, और खींच के बाहर निकालो। क्या करो, खींच के उसको निकालो और बाहर निकाल के ऐसे रखो। अब समझ में आया? ऐसे जब मिट्टी के परत के ऊपर रखोगे गड्ढे से बाहर, यहां पर क्या लगेगा, हवा, एयर, हॉट सन, गरम सूरज का रोशनी जब लगेगा, सूखना शुरू होगा, मुरझाना शुरू होगा, और लास्ट में एंड देन इट इज डन। यहां ईट का मतलब मैंने कहा है किलिंग ए ट्री, देन इट इज डन, तब जाकर के ये किलिंग ए ट्री इज डन। और आपका सबसे लास्ट लाइन यही है चैप्टर का, एंड देन इट इज डन। देखिए किताब में ईट किसको बोला गया है, देन इट इज डन। ईट मतलब क्या, किलिंग ए ट्री इज डन। तो आप हमको एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि राइटर ने इस चैप्टर में पेड़ काटने का तरीका बताकर पेड़ काटने का सलाह दिए हैं? नहीं, यही तो आयरॉनिकल है यहां पर कि वो पेड़ काटने का सलाह नहीं दिए हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, आप सभी लोग बताओ, सभी लोग, पेड़ से हमें लाभ है, हाँ या ना? पहले बताओ। समाज में पेड़ का होना बहुत जरूरी है इस संसार में, हाँ या ना? सबको पता है, सबको पता है। अच्छा, पेड़ का क्या क्या लाभ है, कौन कौन बता सकता है? जरा 2-4 लाइन जरा बताइए, हमको समझाइए, पेड़ से क्या लाभ होता है? जैसे, हाँ बोलो। ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ। पेपर बनता है, हाँ। हाँ बोलो 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 बोलो। फल, हाँ, फल मिलता है, फूल मिलता है, छांव देता है, हाँ या ना? बहुत सारा लाभ है। पेंसिल बन, ओए
तुम जिस पर बैठे हो वह भी एक समय क्या था? पेड़ था। हाँ या ना? जिस पर तुम बैठे हो वह भी एक समय क्या था? आज वो लाभ मिल रहा है आपको, पेड़ का ही लाभ है। पुराने जमाने में घर, छाजा, सब कुछ उसी से बनता था। ये खिड़की, दरवाजा एक समय क्या था? पेड़ था। हाँ या ना? बहुत लाभ मिलता है और ये लाभ हम लोगों को सबको पता है। हाँ या ना? सबको पता है इस चीज का लाभ, ठीक है। और हमें कम से कम 1-2 पेड़ लगाना चाहिए, है कि नहीं? सबको लगाना चाहिए। लाभ सबको पता है, करना चाहिए, सबको पता है। आप लोगों में से मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी ऐसा नहीं है जिसने कभी पेड़ लगाया हो। सर मैंने लगाया है। सर हम कांच लगाए, पेड़ नहीं। मैं गमला में पौधा लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, पेड़ लगाने की बात कर रहा हूं। और लेकिन लाइफ में पेड़ उखाड़े जरूर हैं, काटे जरूर हैं, सब के सब। अब आप बोलिएगा नहीं सर हमने तो कभी नहीं किया। याद करो, बचपन में उस गुठली में से आम के वो जो पौधा वाला निकला था और उसको तुम प्यार से जो उखाड़े थे, वो पेड़ हो रहा था। और उखाड़े सब हो, है कि नहीं? सबने उखाड़ा है, लेकिन एक ना एक समय वो क्या होना था? उसको पेड़ होना था, लेकिन हम लोगों ने उसे उखाड़ दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन पेड़ लगाए नहीं। आज देखिए, लोग जो है 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खरीद लेते हैं, 1.5 कट्ठा जमीन खरीद लेते हैं, 4 कट्ठा 1 बीघा 1 बीघा जमीन लेते हैं। अच्छा, उस जमीन पर कटहल का पेड़, आम का पेड़, है ना, बहुत सारा हर तरह का, नारियल पेड़, खजूर का पेड़ और क्या क्या नहीं होता है। और लोग फिर उस पर घर बनाने के लिए उसको क्या करना शुरू करते हैं? काटना शुरू करते हैं। हाँ या ना? 1 बीघा जमीन को काट करके वहां फ्लैट खड़ा कर देते हैं लोग, है ना। 4 कट्ठा का प्लॉट जहां 4 से 5 पेड़ था, उसको काट करके वहां फ्लैट, घर तैयार कर देते हैं लोग। लेकिन हम लोग अपने ही नियमों को भूल जाते हैं, अपने शास्त्रों को भूल जाते हैं। जो शास्त्र ये कहता है कि 1 पेड़ अगर काटो तो कम से कम 5 पेड़ लगाओ। अगर मेरे से पूछो, जितना मन उतना लगाओ, मगर फिर भी चलो 1 काटो तो कम से कम कितना? 5 पेड़ लगाओ। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। आजकल देखो, रोड को भी क्या कर दिया है? इस दीवार से उस दीवार तक सीमेंटेड कर दे रहे हैं लोग। हाँ या ना? सीमेंटेड, माने वहां एक घास तक उगने का चांस नहीं है, पेड़ तो दूर की बात। ऐसा लोग कर देते हैं स्टैंडर्ड बनने के चक्कर में। और आप देख लीजिए, मई जून के महीने में उसी रोड पर जब आप निकलते हैं, कितना गर्मी हो रहा होता है। हाँ या ना? कितना गर्मी लग रहा होता है। लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, है ना। आप देखो, लोग अपना अपना घर, फ्लैट बड़ा बड़ा सब तैयार कर रहे हैं, अपना 2 रूम को ठंडा करने के लिए एसी लगा के, और अपना गर्मी बाहर छोड़ रहे हैं एग्जॉस्ट में। हाँ या ना? पहले बताओ। बोलते हो आजकल कितना गर्मी लगता है। गर्मी आपने पैदा किया है, गर्मी आपने दिया है, आपने खुद जो है ना हर तरह से क्या कर दिया है? माहौल को, पूरा एनवायरनमेंट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यही चीज राइटर गुस्से में आकर के उन्होंने पेड़ काटने का तरीका, पेड़ को काटना नहीं, पेड़ को मारने का तरीका उन्होंने बताया है कि आप तो सिर्फ इतना ही करके छोड़ते हो, ऐसे पेड़ नहीं मरेगा। अब मैं बताता हूं पेड़ कैसे मरेगा। अब समझ में आया? तो राइटर का ये गुस्सा है जो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन वाइज लाइन, एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। वही राइटर शुरू में कहते हैं कि मान लो कि इतना बड़ा अगर पेड़ है, इतना बड़ा अगर एक पेड़ है, और आप चाहोगे कि एक बार में एक चाकू में मर जाए, तो कभी होगा? नहीं होगा। वही राइटर कहते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री।
एक पेड़ को मारने में काफी वक्त लगता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ को मारने में काफी वक्त लगता है। कि नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। चाकू का एक प्रहार विल नॉट डू इट। चाकू के एक प्रहार से कुछ नहीं होगा। चाकू के एक प्रहार से कुछ होगा इतना बड़ा पेड़ को? नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। चाकू का एक प्रहार इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। कारण इट हैज ग्रॉन स्लोली। यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है। इट हैज ग्रॉन स्लोली। यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ। देखो जमीन को, देखो जमीन को कंज्यूम करते हुए, है ना, मतलब इसमें से जमीन से वो न्यूट्रिएंट्स ले करके, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले करके वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। कंज्यूमिंग द अर्थ। और फिर जमीन से वो राइजिंग, उगता है, आउट ऑफ इट, इससे वो बाहर निकलता है। जमीन से वो बाहर निकलता है ना, ऊपर की तरफ बढ़ता है। फीडिंग। और जमीन के ऊपर वो फीडिंग करता है, भोजन बनाता है। क्या बनाता है बोलो? भोजन बनाता है, अपना खाना तैयार करता है। अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है ना, क्रस्ट, ये जो मैंने लिखा है, एक्चुअली ये लेयर जो होता है ना, अपर लेयर ऑफ अर्थ, जमीन के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहा जाता है। तो वो क्रस्ट के ऊपर अपना भोजन बनाता है। कौन बनाता है बताओ? पेड़। और एब्जॉर्बिंग, वो एब्जॉर्ब करता है, देखो सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। ईयर्स, वर्षों से, ईयर्स ऑफ, वर्षों से, सनलाइट, सूरज की रोशनी को। हाँ या ना पहले बताओ? अरे फोटोसिंथेसिस का क्रिया पढ़े ही होगे आप लोग 10 में, लाइफ साइंस में, है ना। तो क्या क्या लेता है बताओ? सनलाइट, एयर, हवा, वाटर और पानी लेकर के ये बड़ा होता है धीरे धीरे, स्लोली, है ना। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। और अपने छाल से निकाल करके स्प्राउटिंग, खिला देता है। स्प्राउटिंग, खिला देता है। खिला देता है नहीं, खिला देता है, दोनों में फर्क है ना। पत्ते खिलते हैं, फूल खिलता है, समझ में आ रहा है? तो वही पत्तों को वो खिला देता है अपने लेप्रस हाइड में। अब आइए लेप्रस हाइड में जरा समझा दूं। हाइड जो होता है ना, वो छाल को कहते हैं, पेड़ के छाल को। अच्छा, पेड़ देखे हो? सौभाग्य हुआ है कभी देखने का? खुशकिस्मती हुआ है कभी बड़े पेड़ को देखने का, छूने का? कभी टच किए हो बड़े पेड़ को? अच्छा, चढ़े। आप लोग पेड़ के छाल को अगर आप देखेंगे, पुराना, नया नहीं, नया पेड़ नहीं, पुराना पेड़, जितना 100 साल पुराना जो होता, अगर आप देखेंगे तो उसमें देखोगे खुरदरा खुरदरा टाइप का रहता है, देखोगे। समझ में आ रहा है? उसी को लेप्रस बोला गया है। दरअसल लेप्रस जो होता है एक स्किन डिजीज को कहा जाता है, कुष्ठ रोग, चर्म रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो चमड़ा जो होता है वो जलता जलता टाइप पर दिखता है, उसको लेप्रस बोला जाता है, कुष्ठ रोग या चर्म रोग कहा जाता है। पेड़ में भी तो वो होता है ना, खुरदरा खुरदरा, तो वो दरअसल पेड़ का लेप्रस है, माने उसको स्किन डिजीज है, ठीक है ना। खैर, उस छाल से, उस खुरदरे छाल से स्प्राउटिंग, खिला देता है, क्या? लीव्स, पत्तों को वो खिला देता है। तो चूंकि ये बरसों से ये बड़ा होता है ना, इसलिए आप चाहेंगे कि एक बार में चाकू से मार के खत्म कर दें, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो कैसे खत्म होगा? राइटर कहते हैं, तो हैक एंड चॉप। हैक यानी कि प्रहार करो, चोट करो, और चॉप यानी कि टुकड़े टुकड़े काटो। आप लोग चॉपिंग सुने होंगे, है ना। आलू को चॉपिंग करते हैं हम लोग, है ना, प्याज को चॉपिंग करते हैं, है ना। तो चॉपिंग का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े काटना, है ना। सो हैक एंड चॉप, इसलिए आप इसके ऊपर हैक करो, प्रहार करो, आघात करो, चोट करो, और चॉप करो, टुकड़े टुकड़े काटो। बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। आप एक बात बताओ तो, इस काट देने से और ऐसा कर देने से
हो जाएगा, पेड़ मर गया। बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, इस तरह से कर देने से कुछ नहीं होगा, माने इस तरह काट देने से कुछ नहीं होगा। बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, दिस अलोन वुड नॉट डू इट, सिर्फ ये कर देने से कुछ नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, यह कर देने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर और ज्यादा उसको दर्द देते हैं। देखोगे उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, है ना, एसिड गिराते हैं लोग, है ना, बहुत कष्ट देते हैं उसको, माने जमीन से बराबर करने के लिए। लेकिन राइटर कहते हैं नॉट सो मच पेन विल डू इट, बहुत ज्यादा पेन भी दोगे ना, बहुत ज्यादा दर्द भी दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, बहुत ज्यादा दर्द भी उसको कुछ नहीं करेगा। क्यों? द ब्लीडिंग बार्क विल हील, इसके अंदर में से जो ब्लीडिंग निकलेगा ना, इसका जो ब्लीडिंग निकलेगा, अरे हमारा जब कटता है तो खून निकलता है, हाँ या ना? हमारा कटेगा तो क्या निकलेगा, और जब खून निकलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, बोरोलिन लगाएंगे, बोरो प्लस लगाएंगे, हाँ या ना? पहले बताओ, कोई ना कोई क्रीम लगा करके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेड़ को जब आप काटते हो तो उसमें से देखोगे सफेद रंग का लैटेक्स निकलता है, हाँ या ना? वो उसके लिए वही बोरोलिन का काम करता है, और वो वही उसको हील कर देता है, वही उसको स्वस्थ कर देता है, हेल्दी कर देता है, वही उसका ट्रीटमेंट करता है। नहीं समझे? द ब्लीडिंग बार्क, उसके छाल में से जो ब्लीडिंग निकलेगा ना, है उसके छाल में से जो ब्लीडिंग निकलेगा, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, उसको क्या कर देगा, हील कर देगा, ट्रीट कर देगा, स्वस्थ कर देगा। समझ में आ रहा है? उसको हेल्दी कर देगा। तो कहते हैं कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील, उसका जो छाल से जो ब्लीडिंग निकलेगा वही क्या करेगा, उसको हील कर देगा, स्वस्थ कर देगा, हेल्दी बना देगा, मेक हेल्दी। एंड और कुछ दिन और चलने के बाद, कुछ दिन जब गुजर जाएगा, सुनो, कुछ दिन गुजरेगा, 5-6 महीना साल भर जब गुजरेगा, तो यहां से छोटी छोटी टहनियां निकलना शुरू हो जाएंगी, हाँ या ना? टेढ़े मेढ़े छोटी छोटी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के एकदम नजदीक से, विल राइज, उगना शुरू होगा, राइज करेगा, कर्ल्ड, टेढ़े मेढ़े, कर्ल्ड मीन्स क्या बोलो, टेढ़े मेढ़े, ग्रीन ट्विग्स, हरे भरे ट्विग्स यानी कि टहनियां, वहां पर क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, हरे भरे टहनियां वहां निकलना शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे वहां पर, एक मिनट मैं बोलूंगा ना, फिर पूछ लेना, अभी लोग खाली सुनो। और धीरे धीरे वहां पर क्या बनेगा, मिनिएचर, मिनिएचर कहने का मतलब वेरी स्मॉल, देखो नीचे लिखा है, मिनिएचर माने क्या, एक छोटा सा बफ्स, बफ्स यानी कि झाड़ी, बुसेज, बफ्स मीन्स क्या, बुसेज, झाड़ी, वहां पर एक छोटा सा झाड़ी सा तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहां पर, वो छोटा छोटा पेड़, छोटा छोटा उसमें से टहनी निकलेगा, झाड़ी बना देगा। विच इफ अनचेक्ड, अगर आप उसको अनचेक्ड रखे, यानी कि अगर आप उसको चेक नहीं किए, समय पर अगर चेक करके अगर नहीं काटे, तो याद रहिए विल एक्सपैंड अगेन, वह दोबारा फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, दोबारा क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, टू फॉर्मर साइज, अपने पहले वाले साइज में आ जाएगा। अगर आप उसको चेक नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो टू फॉर्मर साइज में एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा। देखो, तो फाइनली राइटर क्या कहते हैं कि इस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर से दोबारा फॉर्मर साइज, अपने पहले वाले साइज में आ जाएगा। राइटर कहते हैं ऐसे पेड़ नहीं मरता, पेड़ जो है इस तरीके से नहीं मरता है। नो, देखो किताब में लिखा, नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ये जो रूट है ना, रूट, जड़ जो है उसको खींच कर निकालना होगा बाहर। कहां से निकालना होगा बताओ, गड्ढे से, इसके जमीन मतलब इधर गड्ढा खोद दो, इसको रस्सी से बांध के खींच कर निकालो, यही बात वहां लिखा है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, जड़ को निकालना होगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जमीन के जकड़ से। एंकरिंग क्या कहलाता है, सुनो, ये जो छोटे छोटे रूट्स जो पकड़े रहते हैं ना जमीन को, एक तो मेन रूट होता है
उसके बाद जो छोटा छोटा रूट्स जो फैल करके पकड़ा रहता है उसी को कहा जाता है एंकरिंग, जकड़ना या पकड़ना, है ना, उसी को एंकरिंग। तो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ये जो मिट्टी को वो जकड़ के जो रखा है ना, एंकरिंग करके रखा है, उससे उसको निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, इसको रस्सी से बांधना होगा। क्या चीज से बांधना होगा बोलो? रस्सी से बांधना होगा। हाँ, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, मिट्टी के जकड़ से, मिट्टी के पकड़ से उसको निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, मतलब इसको रस्सी से बांधना होगा। रोप्ड माने क्या होता है? रस्सी। इट इज टू बी रोप्ड, इसको रस्सी से बांधना होगा, टाइड बांधना होगा, और एंड पुल्ड आउट, और उसको खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट का मतलब होता है जोड़ से खींचना होगा। पुल्ड आउट माने होता है खींचना, और स्नैप्ड आउट माने होता है जोड़ से खींचना, और पूरी तरह से जोड़ से खींच कर निकालना होगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, देखो एंटायरली माने होता है कंप्लीटली। एंटायरली मीन्स व्हाट? कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो इसको पूरी तरह से निकालना होगा, पूरी तरह से खींच के निकालना होगा। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, मिट्टी के केव। अच्छा, अर्थ केव क्या बोला जाता है? द हॉलो प्लेसेस ऑफ अर्थ, माने मिट्टी का गड्ढा। उस गड्ढे में से उसको खींच कर निकालना होगा और बाहर रखना होगा। अच्छा, जब बाहर निकालोगे तो तब जाकर के, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब जाकर पेड़ का जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, तब जाकर के एक्सपोज्ड, तब आपको दिखेगा। जब बाहर निकाल के रखोगे तब आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? पेड़ का ताकत। और वो कैसा रहता है? द सोर्स, यानी कि जो रूट है, यानी कि जो जड़ है, वो कैसा होता है? वाइट। आप लोग पेड़ उखाड़े हैं, छोटा छोटा पौधा उखाड़े हैं, जब आप नीचे देखते हैं उसका जड़ को, कैसा लगता है कलर का? वाइट रंग का होता है। एंड वेट, और गीला। वेट मीन्स क्या? गीला, उसको टच करोगे तो गीला टाइप का रहता है। द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट जिसको बोल सकते हो। कैसा रहता है वो जड़? अगर नया नया निकालोगे तो कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है। क्यों? क्योंकि हिडन, वह छुपा हुआ है। हिडन फॉर ईयर्स, कई सालों से, कई सालों से इनसाइड द अर्थ, मिट्टी के मतलब जमीन के अंदर वो कई सालों से क्या है? छुपा हुआ है। इसीलिए वो सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, गीला रहता है, वेट होता है। देन द, अब सुनो, अब क्या होता है कि आप इसको बाहर निकाल करके रख दिए, जड़ को बाहर निकाल कर रख दिए। अब क्या होगा? इस पर एयर, हवा लगेगा, सूरज का रोशनी लगेगा, है ना। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, और अब इसका झुलसने का काम शुरू होगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, झुलसने का काम अब शुरू होगा। एंड चोकिंग, और उसको दर्द महसूस होगा, पेन महसूस होगा। दर्द, किसको दर्द महसूस होगा? कौन झुलसेगा बताओ? उस जड़ को, रूट को, ठीक है ना। कैसे? इन सन एंड एयर, सूरज की रोशनी में, और एयर, हवा में। मतलब जब उसके ऊपर सूरज का रोशनी पड़ेगा, एयर, हवा पड़ेगा, तो वो झुलसना शुरू होगा, सूखना शुरू होगा। और धीरे धीरे, एक बात बताओ तो, जो व्हाइट कलर था अब वो व्हाइट ही रहेगा ना कि कलर चेंज होगा? बताओ। कलर चेंज होता है। कौन सा कलर हो जाता है? देखो वहां लिखा है, वो ब्राउनिंग। ब्राउनिंग माने धीरे धीरे वो ब्राउन कलर में होता चला जाएगा। और जो सॉफ्ट था, एक समय जब मिट्टी के नीचे जब था तो वो कैसा था? सॉफ्ट। लेकिन बाहर निकलने के बाद हवा, है ना, सूरज का रोशनी पड़ते पड़ते वो क्या हो जाएगा? हार्डनिंग, मतलब हार्ड होता चला जाएगा, कठोर होता चला जाएगा। ट्विस्टिंग, जो यहां मिट्टी के अंदर वो सीधा सीधा था, अब वो वहां पर मुड़ना, ट्विस्टिंग यानी कि मुड़ना शुरू हो जाएगा। विदरिंग, विदरिंग का मीनिंग देखो नीचे लिखा हुआ है। डाइंग, मतलब धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाएगा। एंड देन इट इज डन, यही लाइन लिखा हुआ है, एंड देन इट इज डन। और इस तरह से यह जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यहां इट का मतलब मैंने क्या बोला था? किलिंग ऑफ ट्री इज डन, एंड देन इट इज डन का मतलब, एंड देन किलिंग ऑफ ए ट्री इज डन, तब जाकर के पेड़ का मारना जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। मतलब अब जाकर के पेड़ जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो क्या लगता है कि राइटर ने पेड़ मारने का, काटने का सलाह दिया है? नहीं। ये तो उनका ये गुस्सा है समाज के प्रति कि समाज में लोग जो है पेड़ को काट देते हैं,
लेकिन कभी भी पेड़ लगाते नहीं हैं। और फिर एटमॉस्फेयर का रोना रोते हैं लोग, ग्लोबल वार्मिंग का रोना रोते हैं। अरे ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे खत्म होगा? जब आप खुद ही पेड़ नहीं लगाइएगा, दूसरे के भरोसे बैठे रहिएगा, तो फिर कैसे खत्म होगा? हर इंसान धरती पर जितने लोग हैं, अगर सारे इंसान लोग 5-5 पेड़ भी लगा दिए तो समझो ये ग्लोबल वार्मिंग वाला सिचुएशन जो है ना पूरी तरह से खत्म हो सकता है आसानी से। हमको तो लगता है कि जिस तरीके से आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी होना है ना, लिंक करवाइए, ये करवाइए, उसी तरह से ये भी फिक्स करवाना चाहिए कि 5 गो पेड़ लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये नौकरी मिलेगा, वो होगा। देखोगे सब के सब जो है लगाना शुरू कर देंगे लोग, है ना।